नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग चकरा देती है। एक तरफ है हमारा आज का एडवांस्ड मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ है भारत के उड़ीसा में खड़ा सदियों पुराना पुरी का भव्य जगन्नाथ मंदिर। आपने इसके धार्मिक महत्व के बारे में तो बहुत सुना होगा, राइट? लेकिन आज हम धर्म से थोड़ा आगे बढ़कर इसके उन 8 रहस्यों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नींद उड़ा रखी है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो सच में हमारे भौतिकी और प्रकृति के नियमों को सीधा चैलेंज करती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों साल पुरानी वास्तुकला आज के मॉडर्न साइंस को भी पीछे छोड़ दे? देखिए, विज्ञान में हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई थ्योरी होती है। लेकिन जब हम जगन्नाथ मंदिर के आर्किटेक्चर और वहां रोज होने वाली घटनाओं को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं तो लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियम वहां काम करना ही बंद कर देते हैं। आज हमारे पास इतने एडवांस टूल्स हैं, फिर भी इस प्राचीन ढांचे की परफेक्शन देखकर अच्छे अच्छे इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, विज्ञान और जगन्नाथ के रहस्य। दूसरा, अद्भुत वास्तुकला के चमत्कार। तीसरा, प्रकृति के विपरीत नियम। चौथा, रसोई और प्रसाद का रहस्य। और अंत में बात करेंगे ध्वज की एक ऐसी परंपरा की जिसे निभाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विज्ञान और जगन्नाथ के रहस्य, जहां फिजिक्स के नियम ही उल्टे पड़ जाते हैं। अब देखिए, एरोडायनामिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, हवा जिस तरफ चलेगी कोई भी झंडा या कपड़ा उसी दिशा में लहराएगा, है ना? ये तो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर लगे झंडे के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लिटरली ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब आप खुद सोचिए, विज्ञान कहता है कि हवा का दबाव चीजों को अपनी दिशा में धकेलता है, तो फिर इतनी ऊंचाई पर कौन सा फोर्स इस झंडे को हवा के अगेंस्ट उड़ा रहा है? गुरुत्वाकर्षण और हवा के दबाव की हमारी पूरी समझ यहां आकर एक बड़े सवाल में बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अद्भुत वास्तुकला के चमत्कार, या यूं कहें कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। वास्तुकला का यह रहस्य तो सच में आपको चौंका देगा। दिन का कोई भी वक्त हो, सूरज आसमान में चाहे कहीं भी हो, पूरब में हो या पश्चिम में, मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। मतलब जीरो शैडो। इसे आप प्राचीन भारत का एक बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन या एडवांस लाइट इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, इतनी विशाल इमारत को किस एंगल और किस ज्योमेट्री के साथ डिजाइन किया गया होगा कि लाइट इसके आसपास से ऐसे निकल जाती है कि जमीन पर कोई छाया ही ना बने। बिना आज के सुपर कंप्यूटर्स के सूर्य की गति और पृथ्वी के रोटेशन की इतनी सटीक कैलकुलेशंस सच में माइंड ब्लोइंग है। और आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो मंदिर के बिल्कुल टॉप पर लगे उस विशाल चक्र को कैसे भूल सकते हैं? इसे नील चक्र या सुदर्शन चक्र कहते हैं। यह चक्र अष्टधातु यानी 8 अलग अलग धातुओं के खास मिश्रण से बना है। अब सवाल यह है कि आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी क्रेन या हाइड्रोलिक लिफ्ट के इतने भारी भरकम चक्र को इतनी ऊंचाई पर एकदम सटीक तरीके से कैसे फिट किया गया? लेकिन ठहरिए, असली सस्पेंस इसके वजन या ऊंचाई में नहीं है। असली सस्पेंस है इसके डिजाइन में। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, किसी भी गली से इस चक्र को देखिए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये सीधा आपकी तरफ ही देख रहा है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है कि हर डायरेक्शन से इसका फ्रंट प्रोफाइल ही नजर आता है। आज के समय में भी ऐसी विजुअल इंजीनियरिंग करना जहां हर एंगल से पर्सपेक्टिव सेम रहे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम माना जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, प्रकृति के विपरीत नियम। यहां तो जैसे नेचर खुद अपने ही बनाए रूल्स तोड़ रही है। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत भी भूगोल या थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दिन के वक्त कोस्टल एरियाज में हवा हमेशा समुद्र से जमीन की ओर बहती है और रात में इसका उल्टा होता है। यह दुनिया भर में हर तटीय इलाके का एक यूनिवर्सल नियम है। लेकिन पुरी के मामले में यह पूरा का पूरा साइकिल ही उल्टा है। जी हां, यहां दिन के समय हवा जमीन से समंदर की तरफ बहती है। दुनिया भर के मौसम विज्ञानी आज तक इस बात का कोई सॉलिड साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाए हैं कि आखिर सिर्फ इसी जगह पर हवा का पैटर्न उल्टा क्यों बिहेव करता है। हवा के बाद जरा ध्वनि यानी साउंड की बात करते हैं। मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, वो समुद्र के बहुत करीब है। बाहर खड़े होकर आपको लहरों का बहुत तेज शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, बस एक कदम अंदर, लहरों का वो शोर अचानक से गायब हो जाता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जैसे ही आप बाहर वापस पैर निकालते हैं, शोर फिर से शुरू।
क्या ये प्राचीन अकूस्टिक इंजीनियरिंग या नॉइज कैंसिलेशन की कोई एडवांस टेक्निक है? ध्वनि तरंगे मंदिर के अंदर जाकर कैसे म्यूट हो जाती हैं, ये साइंस के लिए आज भी एक बड़ी पहेली है। और हाँ, एक और बहुत अजीब चीज जो शायद आपने नोटिस की हो, आमतौर पर इतनी ऊंची इमारतों या गुंबदों पर ढेरों पक्षी बैठे रहते हैं या ऊपर मंडराते रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का शिखर एक नेचुरल नो फ्लाई जोन है। इसके ऊपर से ना तो कभी कोई पक्षी गुजरता है, ना ही वो वहां बैठते हैं। यहां तक कि कोई हवाई जहाज भी इसके ठीक ऊपर से नहीं उड़ता। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद यहां कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है जो पक्षियों के नेविगेशन को डिस्टर्ब करता है। पर सच कहूं तो ये सब अभी थ्योरीज ही हैं, पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं जानता। खैर, अब चलते हैं भाग 4 की ओर, रसोई और प्रसाद का रहस्य। एक ऐसी कुकिंग टेक्निक जो फिजिक्स के होश उड़ा दे। मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसकी तकनीक तो लिटरली थर्मोडायनामिक्स का मजाक उड़ाती है। यहां लकड़ी की आंच पर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब आप ही बताइए, जो बर्तन आग के सबसे करीब है यानी सबसे नीचे, उसका खाना सबसे पहले पकना चाहिए, राइट? लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है यानी 7वें नंबर पर, उसका प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है, और जो आग के एकदम पास है वो सबसे आखिर में। क्या इन मिट्टी के बर्तनों के बीच कोई खास प्रेशर डायनामिक्स काम करता है? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसी से जुड़ा है सप्लाई चेन का एक ऐसा चमत्कार जिसे आज के मैनेजमेंट गुरु भी देखकर दंग रह जाएं। मंदिर में रोजाना प्रसाद की एक फिक्स्ड मात्रा बनती है। आप चमत्कार देखिए, चाहे मंदिर में 500 लोग दर्शन करने आए या किसी त्योहार पर 5 लाख लोग अचानक से पहुंच जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। हर किसी को प्रसाद मिलता है। और सबसे कमाल की बात, रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रसाद का एक दाना भी वेस्ट नहीं जाता। बिना किसी डेटा एनालिटिक्स या डिमांड फोरकास्टिंग के हर दिन इतनी सटीक इन्वेंट्री मैनेज करना मैथमेटिकली लगभग इम्पॉसिबल लगता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, ध्वज की अनिवार्य परंपरा। एक ऐसा अनुशासन जिसने इस ढांचे को जिंदा रखा है। हमने शुरुआत में उस झंडे की बात की थी जो हवा के विपरीत लहराता है। उस झंडे को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम है। इसे हर दिन, जी हां, हर एक दिन मैन्युअली बदला जाता है। मंदिर के एक पुजारी को रोज 45 मंजिल की ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के चढ़ना होता है। चाहे कड़कड़ाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या आंधी तूफान, ये परंपरा आज तक एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी क्या सख्ती है? तो सुनिए, इस नियम के पीछे दांव बहुत बड़ा है। मान्यता है कि अगर गलती से भी सिर्फ एक दिन के लिए भी यह झंडा नहीं बदला गया तो यह पूरा का पूरा मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जरा सोचिए, इसी एक खौफ या आस्था ने इस मंदिर के रखरखाव को सदियों से एक ऐसे अटूट अनुशासन में बांध रखा है जो आज के समय में कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर पूरी जगन्नाथ मंदिर के ये 8 रहस्य हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान, वास्तुकला और प्रकृति को समझने का जो नजरिया था वो आज से कई ज्यादा गहरा था। आज का हमारा एडवांस साइंस भले ही चांद और मंगल तक पहुंच गया हो, लेकिन कुछ संरचनाएं आज भी हमारे उपकरणों और समीकरणों से बहुत आगे हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमारी इस प्राचीन वास्तुकला के गर्भ में ऐसे और कितने रहस्य छिपे बैठे हैं जिन्हें डिकोड करना आज के विज्ञान के लिए अभी बाकी है। क्या हमारी साइंटिफिक समझ की सच में कोई सीमा है? इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।